रेलवे एएलपी की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एएलपी का डीवी और मेडिकल की तैयारी शुरू हो चुकी है। 13 नवंबर से आपका डीवी मेडिकल शुरू हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया गया है आपके थ्रू, तो किस जोन से ये आई है ऑफिशियल नोटिस डीवी शेड्यूल के लिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन एएलपी न्यूज़ 2024 के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रांची का ऑफिशियल साइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको CN 1/2024 शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, तो ये रांची का साइट पे ये सबसे पहले इस जोन में ही डीवी के लिए बुलाया गया है। आपको क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, द लिस्ट of candidates shortlisted for document verification for the post of ALP was published in the official website RRB 1/2024, मतलब कि 1 तारीख को पब्लिश हो गया था ये। ठीक है, आपके लिए बात करते हैं क्या दोनों में क्या लिखा हुआ है। फॉर द फर्दर एबव कैंडिडेट विद रोल नंबर गिवन इन द एनेक्सेशन आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड genuineness of conductor and medical examination as the schedule below. Candidate are advised to report as the schedule date and time mentioned below the office railway requirement board RRB रांची चुतिया रांची। ठीक है, इसका आपको मतलब समझाते क्या हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट का जो भी रोल नंबर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा आप क्या क्या दिया हुआ है। रोल नंबर वाले उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो भी जेन्युइन चीज़ दिया हुआ है चिकित्सा जांच के लिए अस्थायी रूप के लिए चयनित किया गया है। आप अभी परमानेंट नहीं हुए, आपका मेडिकल और डीवी के लिए जो बुलाया गया है, तो उम्मीदवारों को कहने को सलाह दी जाती है कि आप जो है आरआरबी का जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है चुटिया रांची के पास रिपोर्ट आपको करनी है। 3 नंबर क्या दिया हुआ है कि आपको SMS के माध्यम से आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकृत मोबाइल ईमेल आईडी पर SMS या ईमेल अलर्ट भेजा रहे हैं। जैसे कि आपका जो है मोबाइल नंबर दिए होंगे आप फॉर्म भरते समय, और ईमेल पर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है कॉल लेटर के लिए डीवी और मेडिकल का। 4 नंबर की बात करते हैं तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन द डीवी कॉल लेटर। आपको जो भी डीवी का कॉल लेटर दिया गया है उसमें दिया जा रहा है अभी ईमेल के माध्यम से, तो उसको आप केयरफुली पढ़िएगा। एंड ब्रिंग द ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। साथ में क्या है कि जो भी आपको दिया जा रहा है वो आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से साथ लेके आना है। अगर आप डीवी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी सबका होना चाहिए। साथ ही साथ 5 में क्या दिया हुआ है कि जितने भी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स बुलाया जा रहा है कम से कम तो 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए आपके पास, जो A4 साइज का, जो जिस समय आप कॉल लेटर के इशू किया गया था। मतलब कहने का ये है कि आप तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा ही अपना डॉक्यूमेंट्स का, साथ ही साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको अपने पास रखना है। 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो 6 नंबर क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी करके हम बताते हैं आपको। लिखा है कि वैसे कैंडिडेट जो कि डीवी के लिए बुलाया गया है उसका डीवी पूरा होने के बाद, अगर आपका डीवी पूरा हो गया तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, कहाँ भेजा जाएगा, रेलवे की हॉस्पिटल ही लोकेटेड है, रेलवे के पास ही है, रेलवे रांची में ही है, उनके पास आपको भेजा जाएगा डीवी ख़त्म होने के बाद। उसके लिए कैंप प्रिपेयर टू स्टे फॉर 4 से 5 डेज, जिसमें कि आपको 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, तो आप अपना व्यवस्था करके जाइएगा। उसमें आपको द कैंडिडेट रिक्वायर्ड कैंप प्रिपेयर टू स्टे फॉर 5 डेज, कैंडिडेट टू प्रिस्क्राइब मेडिकल फ़ी 24 रुपये, इसमें कि आपको मेडिकल फ़ी के लिए 24 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार उम्मीदवारों को डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेडिकल परीक्षा के लिए अस्पताल स्वास्थ्य इकाई को कोई शुल्क नहीं देना होगा, मतलब कि जो आपका 24 रुपया लग जाएगा उसमें किसी प्रकार का अदर चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। आई का लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपका CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और आई टेस्ट वगैरह जो भी होगा उसमें आप सर्जरी वगैरह जो भी होगा उसके लिए आपको सुविधा अलग से
उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका सीटी स्कैन होगा या आई टेस्ट होगा या अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें आपको कोई तरह का सुविधा नहीं दिया जाएगा। आपको अस्पताल में जो भी आपका खर्च होगा वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। 6 फोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा, जो कि 1 महीना ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास, जो कि जिस समय आप फुल इक्वलेटर CBT1, CBT2 और CBAT, मतलब कि साथ में आपको उम्मीदवार को CBT1, CBT2 और CBAT के कॉलेटर के फाइल भी साथ लानी होगी। मतलब कि आपको यह CBT1 का कॉलेटर आया होगा, CBT2 का कॉलेटर आया होगा और CBAT कॉलेटर आया होगा, उसके साथ भी लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ 6 कलर पासपोर्ट साइज का फोटो भी लेके जाना पड़ेगा। 8 नंबर का लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि वैसे कैंडिडेट जिसका फादर और मदर का स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन या मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों के नाम पिता के नाम में या किसी भी त्रुटि होने पर, अगर मिस्टेक होने पर स्थिति है, तो सत्यापन की तिथि पर अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष आवश्यक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित प्रासंगिक शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें ये उल्लेख है कि प्रमाण पत्रों की संबंधी व्यक्ति एक ही है। यहाँ ध्यान से समझिएगा आप, 8 नंबर में लिखा है कि अगर आपका नाम या फादर का नाम या कहीं कुछ माता पिता का नाम मिस्टेक है, तो अगर आप अभी तक सही नहीं करवाए हैं तो मजिस्ट्रेट जो आपके इलाके में है, आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उससे आप सत्यापन करा कर लाइएगा स्टाम्प पेपर में कि यही नाम हमारा पिताजी का सही है या आपका मिस्टेक हो गया, तो उसमें आप सही करके लेके जाइएगा। साथ में उनका स्टाम्प में होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा बात आप। 9 नंबर का लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु फेल्ड अपेयर द, इसको हिंदी का बताते हैं आपको, यहाँ लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जो उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अगर सपोज लीजिए आपको 13 तारीख से DV शुरू है, अगर 13 तारीख को आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, सबका अलग अलग दिया हुआ, किसी 13 है, 15 है, 14 इसी तरह दिया हुआ, तो अगर उसमें आप डॉक्यूमेंट्स में अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको एक ब्लॉक डेट दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको ब्लॉक डेट दिया जाएगा। उस डेट में भी अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तो नो फ्रेश रिकॉलेटर फॉर इसी ब्लॉक, मतलब कि इसके बाद आपको कोई ब्लॉक डेट नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा एकदम बढ़िया से कि अगर जिस डेट, अगर मान लीजिए आपको 13 तारीख को DV शुरू है तो कोई डेट दिएगा, आगे नीचे देखते हैं, कोई डेट अगर आपको ब्लॉक डेट दिया जाएगा तो उस ब्लॉक डेट में भी अगर उपस्थित नहीं जाते हैं आप, तो उसके बाद आपको कोई डेट नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा बात आप, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपका 10 नंबर में, कोई ऐसे उम्मीदवार, क्या दिया हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार जो कि अतिरिक्त समय दिया जाएगा DV के निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र, सेवा सरकारी NOC, प्रासंगिक शपथ पत्र प्रस्तुत करने की विफल रहे हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को उम्मीदवार जब्त कर दिया जाएगा। मतलब कहने क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉई है, सर्विस है, या किसी के पास ओरिजिनल को सर्टिफिकेट है, DV के टाइम पर अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो अलग से कोई आपका वो डेट नहीं दिया जाएगा। और अगर उस समय आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, जैसे कि आपको DV बुलाया गया, तो उस समय अगर आप ये सब चीज़ NOC वगैरह या ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह अगर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका वहीं पर कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 11 नंबर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे उम्मीदवार जो पूर्णतः अंतरिम द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी किसी प्रकार की असंगति, कमी, विसंगति पाए जाने पर, आवेदन में किसी प्रकार गड़बड़ी पाए जाने भर्ती किसी भी चरण में उसके रद्द किया। मतलब कि जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उस समय जो भी चीज़ आपने डाला होगा वही चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, वही चीज़ आपका नोटरी में होना, जो भी चीज़ डाले हैं सब कुछ वही होना चाहिए, सेम टू सेम, नहीं तो उसके बाद आपको रिजेक्ट करके निकाल भी दिया जा सकता है। 12 नंबर की बात करते हैं, तो 12 में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा कि 12 में क्या दिया हुआ है कि ध्यान दीजिएगा कि किसी उम्मीदवार के केवल सूचीबद्ध करने दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा में बुलाए जाने के मात्र उसे रेलवे से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ने बुला लिया, मेडिकल में बुला लिया, तो आप दवा नहीं कर सकते, मेरा नौकरी हो ही गया है, वो सिर्फ आपको मेडिकल और DV के लिए बुलाया गया है, ठीक है। 13 नंबर की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो कि यद्यपि परिणाम तैयार करने के हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, अगर फिर भी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए RRB इसके विचार करेगी, और इसके ये आप लोग के लिए है। तो आप लोग के लिए सबसे चीज़ यही है
कि आप, हाँ एक और यहाँ देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या क्या लिखा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वैसे दस्तावेज को स्पष्ट तस्वीरें, अपने पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर की रंगीन स्कैन की हुई प्रतियां आरआरबी दस्तावेज सत्यापन पोर्टल नंबर जो दिया हुआ है http://arm.irgv, इसमें क्या करना है आप लोग को, दिए के निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें। यह पोर्टल दस्तावेज सत्यापन की तिथि 7 से 10 दिन पहले तक अपलोड करने के लिए सक्रिय रहेगा और दस्तावेज सत्यापन की तिथि बंद हो जाएगा। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के पहले ही आपको इस पोर्टल पर जा कर के, जो कि 7 से 10 दिन तक खुला रहेगा, उसमें अब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है सब जाकर उसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए जो लिस्ट आया हुआ है किस किस डेट में आपका डीवी है। देखिए यहाँ पर दिया है डीवी डेट 13/10 को, टाइम दिया है आपका 9:30 बजे सुबह में, और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ ब्लॉक डेट दे दिया है यहाँ पे। ब्लॉक डेट, जो ब्लॉक डेट की बात कर रहे थे, अगर इस तारीख में अगर आप पहुँच नहीं पाते हैं तो ये 30 तारीख दिया हुआ है, इसमें आपको पहुँचना ही पहुँचना है। यहाँ पर टोटल 18 कैंडिडेट का दिया गया है। अगला फिर है 13 तारीख को फिर दिया हुआ है सुबह 1 बजे दिन में, इसका ब्लॉक डेट भी दिया है 30 तारीख को। 14 को भी दिया है, ठीक है, 14 को है, 14 को 9:30 बजे, फिर आपका 1 बजे, फिर आपका है आपका 15 को फिर 9:30 बजे है, फिर 15 को 1 बजे है, फिर 16 को 9:30 बजे है, फिर 16 को 1 बजे है, फिर 30 को है, फिर 30 को 9:30 बजे है, फिर 30 को 1 बजे है, फिर 31 को 9 बजे है, 9:30 बजे है, फिर 31 को 1 बजे है, फिर 3 तारीख को 9:30 बजे है, फिर 3 तारीख को 1 बजे है। तो इस तरह से आपको डेट 4 तारीख को है 9:30 बजे, फिर 4 तारीख को 1 बजे है, 6 तारीख को भी है, 7 तारीख को भी है, आपका 10 को भी है, इस 10, 11, 12, 13 तक, 14 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ में आपका बगल में किस डेट में होगा वो भी दिया हुआ है, और 9:30 बजे होगा, और ब्लॉक डेट भी क्या है वो भी आपका दिया है। ब्लॉक डेट में अगर नहीं पहुंचते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है आरआरबी के सबसे पहले रांची बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट किया है चेयरमैन रांची के थ्रू से। इसका आपको हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, इसी पे है। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।